हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी। मैं सोहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रो पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टैली ERP 9 में कंपाउंड यूनिट का यूज। अभी तक नॉर्मल इंट्रीज जो हम लोग कर रहे थे उसमें सिंपल यूनिट यूज करते थे। सिंपल यूनिट का मतलब इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन देख सकते हैं, और कंपाउंड यूनिट आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। इसमें होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। हम लोग जब सिंपल यूनिट में कोई भी आइटम क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे सपोज दैट मैंने पीसेस लिखा या एक यूनिट लिखी मैंने लीटर, तो जो चीज़ हमने लीटर में परचेज करी है उसको लीटर में ही सेल कर सकते हैं। मतलब एज इट इज जैसी आपने यूनिट डाली है उसके पहले, वैसे ही आप सेल की एंट्री में वही यूनिट डालेंगे जिस यूनिट में आपने परचेज कर रखा है। बट मार्केट में एक्चुअल में जब ट्रांजैक्शन करना होता है हमें, तो क्या करना होता है, जैसे आपने एक राइस की बोरी परचेज की, राइस है आपके पास और एक बोरी परचेज की। एक बोरी में जो क्वांटिटी आती है वो है 25 kg, 25 किलो एक बोरी में है। लेकिन आपके पास कस्टमर खड़ा हुआ है, उसने कहा है मुझे 10 kg चाहिए बस। बट आपने जो यूनिट डाली थी वो बैग थी, बैग मतलब बोरी, एक बोरी के अकॉर्डिंग उसको परचेज किया था, तो 10 किलो आप कैसे बेचेंगे। केजी अलग यूनिट है, बैग अलग यूनिट है, तो उसके लिए आप सिंपल यूनिट का यूज ना करके कंपाउंड यूनिट का यूज करेंगे। इसमें मल्टीपल हमें यूनिट्स मिल जाती हैं, जिसमें बड़ी यूनिट में परचेज करते हैं और उसको टुकड़ों में, छोटी यूनिट में उसको सेल करते हैं। जैसे मैंने बोरी में राइस परचेज किया, उसको केजी में हम सेल कर सकेंगे। तो चलते हैं इस तरीके की आज की एंट्रीज सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपनी टैली को इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाएंगे और यहाँ पे आपके पास वाउचर्स ओपन हो जाएंगे। और हमें कौन सा ओपन करना है, परचेज वाउचर, क्योंकि कुछ आइटम पहले हम परचेज करेंगे। इस तरीके से परचेज वाउचर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी डेट जो भी डालनी है वो हम डेट यहाँ पे डालेंगे। जैसे मैंने 1 अप्रैल डाल दिया। इसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम पूछेगा, तो जिस पर्सन से हम खरीदने गए हैं उसका नेम लिख देंगे। जैसे हमने फिलहाल यहाँ पे अग्रवाल ट्रेडर्स लिख दिया। इसके बाद एंटर करके हम अपनी ये डिटेल फिल कर लेंगे और यहाँ पे परचेज अकाउंट का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम में जैसे मैंने यहाँ पे अल्ट सी किया और लिखा यहाँ पे राइस परचेज करेंगे। एंटर किया, अंडर में डाल देंगे फूड प्रोडक्ट, क्योंकि राइस एक खाने वाली चीज है। ये किया। अब यहाँ पे आपके सामने यूनिट्स आ रही हैं। यूनिट में कौन कौन सी नजर आ रही है, बॉटल, केजी, पीसेस, पैकेट, क्विंटल। और जब इस यूनिट को क्रिएट किया गया था तो वहां पे सिंपल लिखा हुआ था। जैसे हम यहाँ पे आते हैं, एक यूनिट बनाएंगे बैग, तो बैग जो लिखा हुआ है देख सकते हैं यहाँ पे सिंपल मेंशन है। बट हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपाउंड करना है। तो कैसे करेंगे, हम अपने कीबोर्ड की बैक स्पेस बटन यूज करेंगे। यहाँ पे टाइप ऑफ यूनिट मिलेगा जो कि हमेशा सिंपल था, और इस बार हम कंपाउंड सेलेक्ट कर लेंगे। कंपाउंड जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आपसे पूछी जाएगी। तो फर्स्ट यूनिट में आप क्या करेंगे, बड़ी यूनिट देंगे। तो हम जो राइस परचेज करेंगे वो किस में करेंगे, बैग में। तो बैग का यूनिट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, इसलिए अल्ट सी करेंगे और सिंपल में उसको हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे मैंने लिखा बैग, एंटर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट यूनिट आ गई बैग। अब कन्वर्जन में डालेंगे कि एक बैग में कितनी क्वांटिटी है। तो हमारे पास सपोज 25 kg है, तो कन्वर्जन 25 लिख दिया। और सेकेंड यूनिट क्या करेंगे, केजी, मतलब फर्स्ट यूनिट बड़ी यूनिट, सेकेंड यूनिट छोटी यूनिट। तो सेकेंड यूनिट हमारी केजी है। एक बैग में 25 किलो है राइस। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब डिस्क्रिप्शन अगर है कुछ तो डाल देंगे यहाँ पे, अदरवाइज लीव कर देंगे। अब यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे। जैसे हमने 10 क्या है, केजी या बैग, तो जैसे 10 लिखेंगे तो 10 बैग आपके परचेज किए जाएंगे। तो 10 जैसे ही लिखा तो 10-0 बैग दिख रहा है, इसका मतलब 10 बैग पूरे परचेज किए गए हैं। उसका रेट लिख देंगे। सपोज दैट मैंने 2300 लिख दिया, यहाँ पे एंटर कर लिया। एक आइटम हमारा फाइनल हो गया। आप ऐसे ही कितने भी आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इतना करने के बाद, आइटम ऐड करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे एंट्री को। ये हमारी कंपाउंड यूनिट में परचेज की एंट्री हो चुकी है। अब क्या करेंगे, इसी आइटम को हम सेल करेंगे। तो अपने आते हैं सेल वाउचर में। तो यहाँ पे सेल वाउचर ओपन हो चुका है। किस पर्सन को सेल करेंगे उसका नेम लिखेंगे। यहाँ पे मोहन को हम सेल कर देते हैं। एंटर कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे ये सारी डिटेल और यहाँ पे सेल लेजर दे देंगे। इसके बाद जिस आइटम को परचेज किया था कंपाउंड में उसको सेलेक्ट कर लेंगे। वो क्या था, हमारा राइस था, तो राइस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वांटिटी में
अगर हमसे कस्टमर फुल यूनिट में मतलब बड़ी यूनिट में आइटम मांग रहा है तो क्या करेंगे, जैसे किसी कस्टमर ने कहा कि हमें 3 बैग राइस चाहिए, 3 बैग राइस के चाहिए, तो 3 यहाँ पे लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे 3-0 लिखा है। लेकिन हम लोग कंपाउंड तभी यूज करते हैं जब उसको फुटकर में बेचना हो, जो रिटेल कस्टमर हैं, होलसेलर हैं, उनके अकॉर्डिंग बेचना हो। फुटकर विक्रेता जो होते हैं उनके अकॉर्डिंग बेचना है, तो कोई बैग में नहीं परचेज करेगा। इसमें क्या करेंगे, हम कुछ छोटी वैल्यू में देंगे। एक बैग में कन्वर्जन कितना था, 25 kg था। किसी ने कहा पूरा बैग नहीं चाहिए, हमको 12 kg चाहिए सिर्फ, तो क्या करेंगे 12 लिखेंगे। एंड सेकेंड यूनिट क्या थी, kg का फर्स्ट लेटर k है इसलिए k ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना लिखेंगे, एंटर करेंगे। अब यहां पे देखो क्या लिख रहा है 0-12। अगर यहां पे 12 सीधे लिखते तो 12-0 आएगा, आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे। इसका मतलब है 12 बैग सेल हो रही है, आपकी छोटी यूनिट सेल नहीं हो रही है, केजी में 12 नहीं सेल हो रहा है। इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे 12 के लगा देंगे, क्योंकि केजी छोटी यूनिट थी और केजी में फर्स्ट लेटर के है इसलिए उसको ऐड कर देंगे, एंटर कर लेंगे। अब जो रेट थी वो रेट लिखेंगे। हमने कितने रेट डाली थी, आई थिंक 2300, तो 2300 लिख सकते हैं। या फिर प्रॉफिट में सेल करना है तो रेट हम एक्सटेंड कर देंगे, जैसे हमने 2500 लिख दिया यहाँ पे। अब 2500 जैसे ही लिखेंगे यहाँ पे 1200 आपका आ चुका है। ये 1200 कितने का है, 12 किलो का। ठीक है, जो वैल्यू आपने दी है, रेट दे है यहाँ पे 2500, ये एक बैग की दी है। लेकिन कस्टमर ने बैग नहीं परचेज किया है, उसने छोटी यूनिट में आइटम परचेज किया। और छोटी यूनिट क्या थी, केजी, और केजी कितने खरीदे, 12 केजी। तो 12 केजी का रेट क्या है आपका 2500 के अकॉर्डिंग 1200 रुपए, ये आपका अमाउंट आ गया। इतना करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री आपकी हो जाती है। तो इस तरीके से आप कंपाउंड यूनिट का यूज करते हैं। अगर इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो यहाँ पे जो नीचे स्क्रॉलिंग किया जा रहा है नंबर, इस नंबर पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। विदिन 24 आवर्स के अंदर आपका रिप्लाई आ जाएगा। आपको कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, आप सिर्फ मैसेज करेंगे। जैसे ही मैसेज करेंगे कुछ वेट करेंगे और आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। जो भी डाउट्स हैं वो सॉल्व कर सकेंगे। तो आज का टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।